हेलो ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए दिसंबर के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि दिसंबर का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें टाइम पे। और सेकेंडली, आपकी ये सब्सक्रिप्शंस हैं, दैट्स अ ग्रेट सपोर्ट टू माय चैनल टू कंटिन्यू माय वर्क। आई नीड योर कंट्रीब्यूशन। तो आपकी रीडिंग, सबसे पहले आपके फाइनेंसेस। आप अपने जैसे दिसंबर की एनर्जी आपको मोटिवेट कर रही है काफ़ी चीज़ों के लिए, जो आपने कोई चीज़ें आपने पेंडिंग की हुई थी अपने काम के हवाले से, या कुछ चीज़ें जो कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, आपके कोई आइडियाज़ थे, तो आप इस टाइम पे बहुत तेज़ी से इस मंथ में अपने आइडियाज़ को एक तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आपका एक जो प्रीवियस कुछ मंथ से कोई लिथार्जी और जिसे कह सकते हैं एक सुस्ती का एलिमेंट अगर आपके ऊपर था, तो वो भी इस वक्त शेड होता हुआ नज़र आ रहा है। दिसंबर ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव उसकी एनर्जी आपके लिए मुझे फील हो रही है यहाँ पर। आपके कोई पुराने कोई ऐसे प्लान्स, आपके वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई ऐसे प्लान्स जिनको लेके डिलेज आपके पास्ट में आ चुके हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और कोई ऐसा काम आपने कुछ शुरू किया, अगर आपने अपना कोई बिजनेस शुरू किया है और जैसे अब उसको कुछ टाइम हो चुका है और अभी तक आपको वो वाला रिजल्ट उसमें नहीं मिला, आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिली जो कि एक्सपेक्टेड थी, तो इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला मंथ बिगिनिंग से ही आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है। उसमें कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, आपके काम के हवाले से लोगों की सपोर्ट मिल रही है आपको। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं आपकी, उसमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपके सीनियर्स से आपको बहुत सपोर्ट मिल रही है, आपके कोवर्कर्स से आपको सपोर्ट मिल रही है। और इस वक्त बेस्ट ये होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप लव की एनर्जी ऐड करें, क्योंकि अभी ये राइट नाउ जो हम टाइम पीरियड जिससे हम गुजर रहे हैं, ये साल का एंड हो रहा है और ये एक तरह से ये वाला साल ओवरऑल काम के हवाले से डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए, सब ज़ोडिएक साइंस नहीं एक्सपीरियंस किए हैं एक्चुअली। तो बेसिकली अभी आपको वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो वाला टाइम आपका कम से कम ओवर हो गया है। और अभी इस वक़्त एनर्जी जो है वो प्रोग्रेस की एनर्जी है, सबके लिए ये प्रोग्रेस की एनर्जी है। और ख़ास तौर पे आपके लिए यह मैसेज मिल रहा है कि आप अपना अगर कोई जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक तो अपने लव को एलिमेंट को आपको ऐड करना है, क्योंकि चीज़ें जो आपकी रुक रही हैं, कहीं पास में रुकती रही हैं, वो इस वजह से कि कोई एक बेज़ारी का एलिमेंट आपके कहीं न कहीं मौजूद था। जो भी आप काम कर रहे थे, वो जो भी उसमें चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं मूव कर रही थी, तो उनकी वजह से आपको एक डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट भी रहा है, लेकिन एक बेज़ारी कि जैसे मेबी ये काम मेरे लिए है ही नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। डू व्हाट यू लव टू डू और दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मनी। लेकिन आपको अपने सराउंडिंग में से इस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपके आइडियाज़ को एप्रिशिएट किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत से लोग आपके वर्क प्लेस पे आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपका जो भी काम है उसमें जो दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। और आपको जैसे आप अवेयर हैं कि दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन किसी वजह से जैसे आप अगर पास्ट में उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप होपफुली वो चीज़ें कर पाएँगे, क्योंकि मुझे इस वक़्त आपकी ओवरऑल एक पर्सनल एक लेवल पे एक एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है टू डू समथिंग। आपकी वो लेथार्जी और सुस्ती और वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो जो कि दूर हुई हैं, तो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा एक प्रोडक्टिव टाइम है आपका। आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी आपकी इस वक़्त पूरी मौजूद है, आप उसको यूज़ करके अपने काम को स्प्रेड कर सकते हैं, आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अपने पर्सनल मैटर्स, आपके जैसे इमोशनल मैटर्स में आपका एक इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें
पास्ट की सरफेस पे आएँ, कि पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपने अपने रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस किए हैं। वो रिलेशनशिप आपके रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, या फिर आपका अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर्स के साथ, मे बी सिबलिंग्स के साथ, क्लोज़ फैमिली मेंबर्स में बाकी लोग और भी लोग हो सकते हैं। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट, जैसे वो आपको किसी चीज़ ने वो ट्रिगर करती हुई नज़र आ रही है, इस टाइम पे कुछ चीज़ ट्रिगर कर रही है जिसकी वज़ह से वो आपका जो डिसअपॉइंटमेंट आपने पास्ट में एक्सपीरियंस की थी, तो वो सरफेस पे आ सकती है आपकी इस वक़्त। अम, लेकिन इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आपका चूँकि एनर्जी लेवल इस वक़्त बहुत एक पॉज़िटिव वे में जा रहा है, एक यू नो एनर्जी लेवल आपका, एक एंथुसियाज़्म है आपके अंदर, और वो एंथुसियाज़्म किसी एक्सटर्नल एलिमेंट की वज़ह से मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। वो एंथुसियाज़्म आपके अंदर जैसे अ, एक हेल्प की सूरत में आ रहा है, एक डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है, एक एंथुसियास्टिक एनर्जी आप फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे, और उसकी वजह से, और उसका इम्पैक्ट आपके काम के अलावा आपकी इमोशनल लाइफ़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इमोशनली भी यू आर फीलिंग अ लिटिल एलिवेटेड, और उसका उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस हैं यू आर गोइंग टू मीट समवन जहाँ पर एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप आपका बन सकेगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर एक छोटी-सी वार्निंग है, यहाँ वार्निंग ये है कि इफ यू गेट अ चांस टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, if you meet someone new and you decide to um, you click, you feel that energy की, एक कनेक्शन की, और एक इंटेंस कनेक्शन की एनर्जी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, यू आर गोइंग टू फील दैट। तो उसमें आपके लिए थोड़ी सी वार्निंग ये है कि थोड़ी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ, क्योंकि आपके अंदर थोड़े ये जो पास्ट के, अगर आप काफ़ी टाइम से अपने ओन पे हैं, रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके अंदर एक स्टबर्ननेस है, आपके अंदर एक सख्ती है। उस सख्ती को थोड़ा-सा आपको कम करना है। सख्ती इन द सेंस कि आप फिक्सेटेड हैं अपने अपने व्यूज़ में। जैसे आप एक सर्टेन वे में ज़िंदगी गुज़ारने की आदी हैं, और उसमें आपको चेंजेज़ जो हैं वो दूसरों के हिसाब से करना, वो इस वक़्त ज़रा आपके लिए मुश्किल काम है। तो आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि अ आपको दूसरे पर्सन के हिसाब से, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करने के लिए जो एक आपको थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको अपने अंदर कुछ थोड़ी-सी चेंजेज़ करने की ज़रूरत है। आपको थोड़े-से, एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ अपने अपने रूटीन में आप कोई अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान जो है वो आपके मुताबिक मुकम्मल तौर पे अपने आप को अवेलेबल करेगा। आपको थोड़ी-सी अमेंडमेंट्स अपने अपने रूटीन में, अपने काम में करनी होंगी टू एडजस्ट द न्यू पर्सन। बिकॉज़ आप आपका यहाँ पर जो मैसेज ये है कि आप यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स अदर पर्सन। जो भी आपको एक न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलती है, इसको ज़ाया नहीं करना। माय पॉइंट इज़ कि आपने ज़ाया नहीं करना अपने इस अपॉर्च्युनिटी को, अपने किसी भी ऐसे बिहेवियर की वजह से जिसमें एक स्टबर्ननेस का एलिमेंट आ जाए या रिजिडिटी आ जाए, तो वो आपको थोड़ी-सी अपने अंदर एक नरमी लेके आनी है, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, और एफर्ट करनी है दूसरे बंदे के लिए। आपको अब मतलब अगर आप चाहते हैं रिटर्न आपको मिले, लव और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिले, क्योंकि यहाँ मुझे लोनलीनेस का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, कि जैसे आप बहुत सारे रिलेशंस के साथ पास्ट में लोनलीनेस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपको और डिसअपॉइंटमेंट्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एंड नाउ यू आर रेडी टू गेट इनटू अ ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप, और उसकी चांसेस आपको मिल रहे हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। अच्छा, आपका अम, एक न्यू बिगिनिंग है ये आपकी। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इस टाइम पे आपका एक लाइफ़ चेंजिंग रिलेशनशिप जो है वो इमर्ज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और जब मैं आपको यूजुअली रीडिंग्स में बताती हूँ कि ये इस मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द रीडिंग फॉर योर मंथ ऑफ डिसेंबर।
तो अगर दिसंबर की रीडिंग में मैं आपको बता रही हूँ कि एक रिलेशनशिप इमर्ज हो रहा है और वो आपका दिसंबर में इमर्ज नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप नहीं आएगा, वो ये जो विंडो होती है ये 2.5 से 3 महीने की होती है बेसिकली। सो ये ओवरऑल जो मैसेज है ये अप्लाई करता है आपके कमिंग 2 to 3 months उसके ऊपर। सो अगर अभी वो रिलेशनशिप में मर्ज नहीं करता तो इतना मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये है ज़रूर कहीं और ये आ जाएगा। बट क्योंकि ये साथ ही आपका न्यू बिगिनिंग का भी आ रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ ऑन अ न्यू लेवल। सो ओवरऑल आपका काम और रिलेशनशिप इसमें तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। फर्दर आपका सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से जो भी आपने अपने ऊपर काम किया है तो लेट्स सी कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। अच्छा, उसमें काफ़ी अमेजिंग प्रोग्रेस आपकी नज़र आ रही है कि आपने अपने अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया है, अपनी हीलिंग पे जो काम किया है, आपने अपने अगर फेयर्स को रिलीज़ किया है और सेल्फ लव के ऊपर काम किया है, तो दैट इज़ ब्रिंगिंग यू रिजल्ट्स। आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। वैसे हम सब हर वक़्त अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि आप वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं। अभी आप जिस चीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करेंगे, आप वो चीज़ क्रिएट कर सकेंगे क्योंकि क्रिएटर का कार्ड है आपका, फिर बैलेंस का कार्ड आ रहा है आपका। आपको अपनी ज़िंदगी में इस वक़्त एक बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल बैलेंस मिल रहा है। आपने अपने आप को हील किया, अपनी एनर्जी हील की, टॉक्सिक जो एनर्जी थी अपने सिस्टम में से रिलीज़ किया आपने, और उसका असर आपको अपने ज़िंदगी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप देख सकेंगे इस टाइम पे। और आपको इस वक़्त जो भी काम के हवाले से जो भी चीज़ें, आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है बेसिकली, और उस अंदर की आवाज़ को आप सुनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आप उसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट जो है वो एक इनर पीस और हार्मनी की फ़ॉर्म में आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे आपकी लाइफ़ में इस वक़्त बहुत पॉज़िटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि तमाम पॉज़िटिव चेंजेस बड़े सटल तरीके से अपीयर हो रहे होते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेके आपको लग रहा है कि उसमें ग्रोथ या उसमें उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हुई जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको थोड़ा-सा अपनी लाइफ को रिव्यू करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि आप बैठ के अपना एक जर्नल लिख सकते हैं या सिंपली एक पेपर पे बैठ के सिर्फ़ आप लिख सकते हैं कि आप लेट्स से पिछले 5 साल पहले आप कहाँ थे और अब आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ हैं। और उसमें आप अपने फाइनेंशियल टर्म्स में, रिलेशनशिप्स में, अपने सोशल स्टेटस के हवाले से तमाम चीज़ें आप अपने आप को रिमाइंड करवा सकते हैं, और वो उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि अ, आपको समझ आ जाएगी कि आप कहाँ हैं, और आप अपने गोल सेट कर सकते हैं इस टाइम पे कि आगे आपको क्या चाहिए। आप अपने राइट पाथ पर हैं, आपका स्टार का कार्ड है, आप अपने राइट पाथ पे हैं, और आप जो भी इस वक़्त अपनी ज़िंदगी के लिए चीज़ें प्लान कर रहे हैं अपकमिंग डेज़ के लिए, वो तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स पे काम करें, और एक ऑप्टिमिज़्म की एनर्जी बहुत इस वक़्त प्रोमिनेंट है आपके लिए। अगर आपको कोई इनडिसाइसिवनेस का सामना है कि आप अपना कोई किसी मामले में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा गौर करें उसके ऊपर, चीज़ के ऊपर, उसको कुछ थोड़ा-सा वक़्त दे दें। आपको खुद समझ आ जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके। और दूसरी बात, अगेन आपको मैसेज यही आ रहा है कि आपको अपने इनर पीस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा अ, एक, जैसे मैंने कहा कि सटल तरीके से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन सटल तरीके से हो रही हैं। कोई एकदम से कोई हंगामे के साथ, एक बैंग के साथ कोई चीज़ नहीं आ रही। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर आप फ़ोकस रखें, और ये यकीन रखने की आपको ज़रूरत है, पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है कि तमाम चीज़ें आपके फ़ेवर में जा रही हैं। फ़र्दर आपके लिए एंजल्स का मैसेज ये है कि आपका कोई काम ऐसा शुरू हो रहा है, या आप ऑलरेडी शायद कर रहे हैं ऐसा काम जिसमें आपको दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन होता है। उसमें एक इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है, और दूसरे लोगों की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, और सपोर्ट मिल रही है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था।
एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आपकी न्यू बिगिनिंग है। ये कोई न्यू बिगिनिंग का टाइम है जिसमें हर लिहाज से, जैसे पास्ट आपका जो है वो कंप्लीटली आपने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया, अपने कार्मिक साइकिल्स आपने जो भी कोई मेजर साइकिल आपने अभी कंप्लीट किए हैं और आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू न्यू पीपल इन योर लाइफ, न्यू वर्क एंड न्यू पॉसिबिलिटीज। आपकी तमाम नीड्स पूरी की जा रही हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं या आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो सब की सब पूरी हो रही हैं। और आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इस वक्त वो बहुत स्ट्रांग काम कर रही है और काफ़ी एक उस उससे आपको गाइडेंस और हेल्प मिल सकती है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं इस टाइम पे। सो माय ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स, आई होप माय रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। Until next time, love and light.